राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स। मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। कलेक्टिव में डीएमडीएफ कार्मिक लूप से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। साथ में यहाँ पर न्यू टाइमलाइन को भी जंप कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को इस टाइम पर ये हो सकता है कि अचानक से आप एक जेल वाली स्टेट में आ रहे हो। चीज से आप डिटैच प्रेजेंट मोमेंट में आप इस एनर्जी को अगर रिसीव कर रहे हो, इट मीन्स आपने टाइमलाइन को शिफ्ट किया है। आप जो ये न्यू टाइमलाइन में आए हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी माइंड सोल पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। एंड साथ में क्या हो रहा है, आप यूनिवर्सल एनर्जी से भी कनेक्ट हो चुके हो। कि टाइम पर डीएमडीएफ की जो मैनिफेस्टेशन पावर है ये इंक्रीज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है कि आप इस टाइम पर क्या थॉट रख रहे हो, क्या सोच रहे हो। ज़्यादातर तो जो ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, बिल्कुल अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं। अपने और डीएम की यूनियन को लेकर बहुत ही एक पीसफुल एनर्जी में है, होपफुल है, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। एंड और भी एक चीज़ जो यहाँ पर आप लोगों को मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे कि हमारा चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस टाइम पर डिवाइन जो शक्ति है, यानी कि जो माँ दुर्गा है, उनकी ब्लेसिंग को भी आप लोग रिसीव करोगे। सो ये आप कुछ करो या ना करो, नेचुरली उनकी जो पावर है वो आप लोगों को रिसीव होगा। माँ जो थी वो धरती पे आई थी लोगों को उद्धार करने के लिए। वो राक्षस को खत्म करके इस धरती में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग जितने भी देवता हैं, सबको उन्होंने राहत दिया था। वैसे ही जो आप डीएफ हो, आप भी इस धरती पे आए हो। अपने साथ साथ जितने भी आपके अराउंड लोग हैं, ये जो संसार है, उन सब की जो अवेयरनेस है उसको शिफ्ट करने के लिए, उनको हील करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी सोल फैमिली को एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज से लेकर या फिर आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हो, 21 डेज के लिए आप मदर अर्थ की हीलिंग एंड वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए या तो नाम जाप करो या कोई भी एक ऐसे संकल्प लो जिसको आपको 21 डेज करना है। एंड ये जो भी आप करोगे उसका जो पुण्य है, जो भी अच्छा फल उसका बनेगा, वो आप मदर अर्थ की हीलिंग के लिए यूज करो। क्योंकि देखो, हर काम के लिए हर काम के लिए आपको डिवाइन रिवॉर्ड करते हैं, कुछ ना कुछ वो आपको देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को निस्वार्थ होके करना होगा। क्योंकि जब मदर अर्थ की वाइब्रेशन शिफ्ट होगी, जब उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो सबकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। सब लोग यहाँ पर एक स्टेबल लाइफ को जी सकेंगे, खुशी के साथ, पीस के साथ। तो इसीलिए ज़रूरी है, जितने भी मास्टर सोल है, स्पिरिचुअल बीइंग है, आप लोग 21 डेज के लिए मदर अर्थ की हीलिंग के लिए अपने आप को समर्पण करो। एंड जितना हो सके इस चीज़ को आप स्प्रेड भी करो। जो भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, जो लोग हीलिंग करते हैं या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उन सबको कहो। इसके लिए आप कोई टाइम भी सेट कर सकते हो, जैसे कि शाम के 7 बजे कर सकते हो, सुबह के 9 बजे कर सकते हो, या फिर दोपहर के 3 बजे कर सकते हो। इस टाइम पे करने से क्या होगा, एक साथ में जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए प्रेयर करते हैं, नाम जाप करते हैं, या फिर कुछ भी अपनी पॉजिटिव इंटेंशन देते हैं, तो एक साथ में जब इतनी सारी एनर्जी काम करेगी तो क्या होगा, ये जो हीलिंग है ये फास्ट होगी और इसका असर बहुत ही डीपर लेवल पर होगा। तो ये रिक्वेस्ट मैं अपनी सोल फैमिली को कर रही हूँ। कल रात से मैंने तो ये स्टार्ट कर लिया है एंड मैं चाहती हूँ अगर आप भी
अपनी सोल पर्पस करना चाहते हो, तो ये भी एक छोटा-सा सोल पर्पस ही है, आप इसको करो। मदर अर्थ हमें कितना कुछ देती है, तो अब बारी हमारी भी तो है, हमें भी उनको कुछ देना चाहिए, है ना? सो यस वही मैं कह रही थी कि जैसे माता दुर्गा आई थी इस संसार को प्रोटेक्ट करने, उद्धार करने, तो उसी तरह से जितने भी डीएमडीएफ इस धरती पे आए हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आपकी हीलिंग से, आपकी इनर वर्क से सिर्फ आपकी सोल की इवोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि आपके अराउंड जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, उन सबकी भी सोल की असेंशन होती है, सब लोगों की एनर्जी शिफ्ट होती है। तो ये जो काम होता है डिवाइन के गाइडेंस में, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो टाइम टू टाइम हमें डाउनलोड्स के थ्रू बताया जाता है। अभी जैसे ये वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, आज जैसे एक न्यूज़ में देख रही थी जहाँ पर कि अफ़गानिस्तान में एक हॉस्पिटल में 400 लोगों को मार दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर इस तरह के केओस को मचाया जाता है एंड जैसे कुछ टाइम पहले ईरान में बहुत सारे स्कूल बच्चियों के ऊपर अटैक किया गया था। तो आप सोचो जो मासूम बच्चे जिनको युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, उनका कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनकी जानें जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होते हैं? बहुत बार आप लोगों को लगता होगा कि लोगों की ग्रीडीनेस की वज़ह से होता है, जो कि सही है। ये बहुत सही है कि इंसान की ग्रीडीनेस के चलते जो मासूम लोग होते हैं, हमेशा वो पीड़ित होते हैं। लेकिन अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से देखें, तो आप ऐसे मान लो इस संसार में हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी के बीच में एक युद्ध चल रहा है एंड ये जो युद्ध है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये एक अनएंडिंग वॉर है। हर बार क्या होता है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी यानी कि जो डिवाइन है, वो अपने जो वॉरियर है उन लोगों को रेडी करवाते हैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, यूनिवर्स की वाइब्रेशन को रेज़ करने के लिए। उसी तरह से जो नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं, वो भी अपने वॉरियर को भेजते हैं जिनका काम है केओस को स्प्रेड करना, जिनका काम है इस यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसको इम्बैलेंस करना एंड ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जब हमारी तरह जो डिवाइन सोल्स यहाँ पर कॉन्शियस है, अवेयर है, जिनकी अवेकनिंग हुआ है, जब हम लोग पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं, हम यहाँ पर कोई युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो प्रेयर करते हैं, जो अच्छी चीज़ें सोचते हैं, बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से भी एनर्जी शिफ्ट होता है। जब हम पॉजिटिविटी के साथ एक साथ में आकर प्रेयर करते हैं, लोगों के लिए, इस संसार के लिए, मदर अर्थ के लिए, तो उस प्रेयर से क्या होता है, जो पॉजिटिव यानी कि डिवाइन एनर्जी है, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है एंड इससे क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं, वो वीक पड़ते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है यहाँ पर चाहे आपके आस-पास कुछ भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी यहाँ पर है। तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है एंड अपने लिए एंड दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें ही बोलनी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी भी एनर्जी शिफ्ट होगी एंड आपके सराउंडिंग की भी एनर्जी शिफ्ट होगी। तो अभी मैं कल की न्यू मून के लिए आप लोग क्या कुछ करोगे, क्या कुछ एनर्जी रहेगी उसकी भी चैनलिंग यहाँ पर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो न्यू मून है ये स्पाइसेस में हो रही है। तो हो सकता है कि आप लोग अपनी जो इमोशंस है उसको बहुत ही अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो। कभी आप बिल्कुल इमोशनली बैलेंस तो नेक्स्ट मोमेंट आप लोगों की पर्जिंग हो रही है। आप क्वेश्चन कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, तो ये नेचुरल है, यहाँ पर आप लोगों को एंग्ज़ियस नहीं होना है। एंड अगर मैं डीएम की बात करूँ, ये न्यू मून डीएम की
लाइफ को पूरी तरह से बदलने आ रहा है। जो डीएम अभी तक अपनी ईगो में जी रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही सच है, वही सही है, इन लोगों की ये जो ईगो है उसको ये न्यू मून ब्रेक करेगा। इनके अंदर की जो रियल डिवाइन मस्कुलाइन है वो जागृत होंगे, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। अब वो डिले नहीं कर सकते, क्योंकि डीए बिल्कुल अपने ऊपर काम करके रेडी हो चुकी है, बैलेंस में आ चुकी है। एंड डीएम के ऊपर ये जो काम है ये चल रहा है सोलर इक्लिप्स से। ज्यादातर ये हाईली अवेकेंड डीएम की बात मैं कर रही हूँ, जो कि फेज बाय फेज उनकी यूनियन कोड्स जो है उनको रिसीव हो रहा है, उनकी बॉडी में कोड्स की एक्टिवेशन चल रही है। दैट्स वाई कभी आप लोगों को उनकी एनर्जी में अलग अलग तरह की शिफ्ट भी महसूस हो रही है, कभी आप लोगों को उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड फील हो रहा है। नेक्स्ट मोमेंट आपको ये लग रहा है जैसे टीम आपसे पूरी तरह से डिटैच हो गए हैं, उनकी कोई भी एनर्जी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ये तो मैं 2 दिन पहले शायद इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक चैनलिंग की हुई हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है डीएम के साथ। अभी इस टाइम पर वो वैराग्य भाव में है, तो ये हीलिंग की प्रोसेस है। सो ये उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उनकी एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से डीएम क्या कर रहे हैं, वो अजीब-अजीब तरीके से रिएक्ट भी कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, डीएफ क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत अलाइन होती है तो वो हर चीज़ को जल्दी समझ लेती है। लेकिन जो डीएम होते हैं वो डिनायल कर कर के ही समझते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं एंड वो इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं उनकी लॉजिकल माइंड के चलते। लेकिन अब वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हुई है एंड जो भी बचा कुचा बाकी है वो इस न्यू मून के चलते फुलफिल हो जाएगी। तो आप लोगों को जितने भी डीएफ आप हीलिंग कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप ओल्ड पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, उस प्रोसेस में बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स इस टाइम पर सफ़र कर रही है, क्योंकि कलेक्टिव में जो एनर्जी है पूरी तरह से सब स्टेबल एनर्जी में नहीं है एंड जो हाईली स्टेबल भी है, बैलेंस है। बीच-बीच में यहाँ पर आप लोगों को भी पर्जिंग हो रही है, बहुत आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव भी आपकी ऑरा हो चुकी है, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत कोशिश करना है कि आप लोग कल के दिन बिल्कुल अच्छे से मेडिटेशन करो। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहूँगी, क्योंकि डीएम की हार्ट चक्र से एनर्जी अब अपर चक्र की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ पर थ्रोट चक्र की हीलिंग जरूर करना, इससे बहुत मदद मिलेगा। जो डीएम अपनी ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर उनके अंदर भी बदलाव होंगे। जैसे जैसे थ्रोट चक्र से एनर्जी ऊपर उठेगी, डीएम के अंदर जो डिवाइन विजडम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो डीएफ अगर आप बहुत टाइम से चक्रास नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कल के दिन आप लोग ज़रूर थ्रोट चक्रा की हीलिंग करो। एंड साथ में आप लोगों को अपनी ऑरा को भी क्लींज करना है। कल के दिन आप सॉल्ट बाथ ज़रूर लेना। और साथ में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ में आप लोग स्टक हो, आप लोग उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो कल के दिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक सफ़ेद पेपर पे रेड कलर के पेन में लिख लेना है जो भी चीज़ें आप लोगों को अभी बॉदर कर रहा है। देन उस पेपर को एक कैंडल जलाकर या फिर एक दिया जलाकर उस पेपर को बर्न कर देना है। एंड जब वो बर्न हो रहा है तो आप लोगों को उस टाइम पर यही विजुअलाइज करना है कि जितनी भी आपके अंदर स्टक एनर्जीज है, बैड मेमोरीज है, जो अभी भी आप लोगों को लो में लेके जा रहा था, या फिर आपके और डीएम की बीच में जो भी चीज़ें अभी तक अजय ब्लॉकेज काम कर रहा है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो रही है। एंड वहाँ पर जब ये धीरे-धीरे बर्न हो रहा है एंड आप देख रहे हो, तो आप लोगों को वो सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है और आखिर में अपनी यूनियन को वहाँ पर क्लेम करना है।
कि आप दोनों अब परमानेंटली यूनियन में आ चुके हो। आप दोनों अब एक साथ में आकर अपनी जो भी पर्पस है उसको सर्व कर रहे हो। एक साथ में आप मदर अर्थ एंड यूनिवर्स के वाइब्रेशन को रेज़ कर रहे हो। एंड जिन लोगों को एंसेस्ट्रल हीलिंग चल रही है या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए गाइडेंस आ रही है, तो कल के दिन भी आप लोग कुछ ना कुछ या तो आप चैरिटी कर सकते हो, दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। कल के दिन बहुत अच्छा रहता है, उसका बहुत पुण्य आपके पितृ लोगों को मिलता है। एंड साथ में आप कल के दिन उनके लिए नाम जाप करके उनकी सद्गति के लिए यानी कि सोल की जो भी नेक्स्ट उनका जर्नी है, उसके लिए आप उनको पुण्य दे सकते हो, आप उनको वो एनर्जी दे सकते हो डिवाइन को। सिंपली प्रे करना है कि आप जो भी अच्छी चीज़ कर रहे हो, उसका पूरा जो रिवॉर्ड्स है वो आपके एंसेस्टर को मिले, ताकि उनकी जो नेक्स्ट लाइफ है वो बेहतर हो, सुखद हो और वो खुश रहे। एंड उनसे रिलेटेड जो भी आप लोगों को ब्लॉकेजेस मिली है, कर्स मिली है, वो सब कुछ ब्रेक हो रहा है, ऐसे करके आप लोगों को विजुअलाइज करना है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप लोग को पता भी नहीं है कोई ब्लॉकेजेस है उनकी तरफ से, तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। एंड जिन लोगों को एंसेस्ट्रल की जो कर्स है वो पता है, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी डीप लेवल की हीलिंग करनी होगी। एंड अगर ऐसा कुछ इस टाइम पर आप लोगों को रिवील हो रहा है, तो ज़रूर आप उसके लिए हीलिंग करना। उसके लिए जो भी आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, आप उसको फॉलो करो। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे कनेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्स में जान भी सकते हो। एंड अगर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी से, तो सिंपली डिवाइन को गाइडेंस मांगो, वो आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे, क्योंकि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो हेल्प हमें करते हैं वो डिवाइन है। लेकिन शर्त यही है कि हमें उनसे मदद मांगनी होगी, वो खुद तो नहीं आएंगे ना, हमें उनके पास जाना होगा। सो होप आप लोगों को ये चैनलिंग रेजोनेट हो रही है। एंड जिन लोगों को हो रही है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड साथ में अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर ये वीडियो यूज़फुल है तो उसको शेयर ज़रूर करो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।